नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। अगर आप भी एसएफई जीडी 2025 या 26 में पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, इस बार सिलेक्शन पक्का करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। वादा रहा इस क्लास में से ज़रूर 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में छपने वाले हैं। इस क्लास में मैंने करीब 200 प्रश्न रखे हैं और इसमें मिक्स रहने वाले हैं। जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है। तो क्लास को शुरू करूंगा। आपसे विनती है, हो सके तो अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताना और प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करना। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो साथियों, भारत रत्न जो अवार्ड है, ये अवार्ड भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ये सब आप जानते हैं। सबसे पहले मिला था MS सुब्बालक्ष्मी को, जो कि एक संगीतकार हैं और ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। इनका कर्नाटक संगीत, याद रखिए, इनका संबंध है कर्नाटक संगीत, ठीक है। और बात करूं मैं पंडित रविशंकर, ये एक सितार वादक हैं। क्या है साथियों? ये एक सितार वादक हैं। इनको भी भारत रत्न मिला है, ये भी नोट कीजिए। इनको भी भारत रत्न मिला है 2001 में, ठीक है। बात करते हैं साथियों पंडित भीमसेन जोशी, ये एक शास्त्रीय गायक हैं। इनको भी 2008 में भारत रत्न मिला है, लेकिन इनको बाद में मिला है, ठीक है। पहले मिलना था MS सुब्बालक्ष्मी को, ये भी नोट कीजिए। अगर हम बात करें लता मंगेशकर, जिनको स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, स्वर कोकिला, एक बात याद रखिए, इनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला है। नोट करना है इस बात को। लता मंगेशकर को भी क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड 2001 में मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? साथियों, आपको बताना है इनमें सही क्रम कौन सा है। तो पहला आंसर इसका करेक्ट रहेगा। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमारी गंगा बड़ी है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है, यमुना है। गंगा की लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने दोस्तों। देखिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो साथियों, बंगाल का शोक कहा जाता है, वो नदी कौन सी है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। अगर बात करते हैं बिहार का शोक, तो साथियों बिहार का शोक कौन सी? कोसी नदी। और बंगाल का शोक कौन सी नदी? दामोदर नदी। दोनों ही प्रश्नों को नोट करना है, यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और वहीं पर कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, देखिए, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? जो हमारी गंगा रिवर है उसको हम क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम भागीरथी है, ये भी नोट कीजिए। भागीरथी कहते हैं गंगा नदी के नाम को। अगला प्रश्न नेक्स्ट। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो पंचनद में शामिल नहीं है? देखिए, पंचनद कौन कौन सी नदी है इनमें? जो हमारी सिंधु नदी है, ये पंचनद में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा भारत है, ठीक है, हमारा भारत है और यहाँ से तिब्बत की पठार से एक नदी निकलती है, सिंधु। ये नदी कौन सी? सिंधु नदी है। और इसमें 5 नदियाँ मिलती हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 5 नदियाँ मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं पंचनद। इसलिए क्योंकि सिंधु नदी जो हमारी है, इसमें 5 नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पंचनद में पंजाब की 5 नदियों, जैसे कि सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम, ये सभी नदियाँ सिंधु नदी में मिलती हैं, जो कि पाकिस्तान में जाती है, ये भी नोट कीजिए। ये यहाँ पे लिखा है सभी 5 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। देखिए, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? याद रखना, ये प्रश्न इंपोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए। देखिए, जो हमारा त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ से जो गोदावरी नदी है, इस नदी को हम दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। याद रखिए इस बात को। इसी को हम प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी। अब हम बात करते हैं ये कहाँ से निकलती है। जो गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर सर? महाराष्ट्र में, जो नासिक है, महाराष्ट्र में कहाँ पर? नासिक जो है, नासिक की एक पहाड़ी है जिसका नाम है क्या नाम है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, जहाँ से निकलती है। नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ये भी नोट कीजिएगा। चलिए, आशा है कि समझ चुकी हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मैं उंगली से लिख रहा हूँ, इस वजह से राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आएगी, आपको समझना है। देखिए अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? तो साथियों जो बिग बैंग थ्योरी है इसको थ्योरी कहते हैं, और याद रखना इसमें संबंध किससे, इसका संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग सिद्धांत का उत्पन्न है। अब बात आती है कि इसका सिद्धांत किसने दिया? तो जो जॉन लेमेथियर थे, एक वैज्ञानिक थे जॉन लेमेथियर, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, ये भी नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून। तो साथियों हाल ही में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हुए, याद रखना इस बात को। पहले शनि के थे लेकिन अब बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? आपके सामने 4 प्रश्न ऑप्शन है। देखिए पहला है कलारीपट्टू, छठ पूजा, और फिर भवई, कथकली। तो साथियों याद रखना है इनमें से जो क्लासिकल डांस है उसका नाम है कथकली, जो कहाँ का, ये केरल का एक फेमस डांस है कथकली, कहाँ केरल का है। ठीक है, अब इस पूरे प्रश्न को हम पोस्टमार्टम करते हैं। बात करें कलारीपट्टू, ये केरल का एक मार्शल आर्ट है। क्या है सर? केरल का मार्शल आर्ट क्या है? कलारीपट्टू, केरल का मार्शल आर्ट। ठीक है, मार्शल आर्ट है। बात करें छठ पूजा, छठ पूजा की बात करते हैं, ये वाले पूजा की, ये कहाँ की, ये कहाँ की सर? ये हमारी बिहार की, बिहार का ये एक त्यौहार है, फेस्टिवल छठ पूजा। बात करते हैं भवाई, भवाई कहाँ की? ये भवाई राजस्थान का एक फेस्टिवल है, भवाई। बात करते हैं, अगर भवई आता है लिख के भवई, तो ये गुजरात का है, याद रखिए। और भवाई दोनों में डिफरेंस है, भवाई राजस्थान का और भवई कहाँ का? गुजरात का है, दोनों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए किस अवधि के दौरान गांधार कला का विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर है कुषाण वंश में गांधार जो कला है, एक आर्ट है ये, इसका विकास होता है कुषाण वंश में। अगला प्रश्न, नागालैंड की उत्पत्ति में कौन सी जनजाति मिमकुट फेस्टिवल मनाती है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कुकी। जो कुकी जनजाति है, जो ट्राइबल कास्ट है, ये क्या करती है? ये मिमकुट फेस्टिवल मनाती है। कौन सा? मिमकुट फेस्टिवल मनाती है, सेलिब्रेट करती है। आगे बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का मंदिर कौन सा है? यानी कि इसका मतलब है कि अजंता की गुफाओं में किसका वर्णन है? तो साथियों इसका राइट आंसर है जातक कथाओं का वर्णन है अजंता की गुफाओं में, ये भी नोट करना है आपको। ठीक है, जातक कथाएँ। आगे बढ़ती हैं। अगला प्रश्न, और पूछे सर ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, ये भी नोट कीजिए, कहाँ पर? महाराष्ट्र की गुफाएँ ये। अगला प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट, अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन सा था? तो साथियों जो अवध का अंतिम लास्ट नंबर का जो शासक था उसका नाम था वाजिद अली शाह। इसका राइट आंसर होगा वाजिद अली शाह। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 1843 में जब भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों 1843 में जो गवर्नर था उसका नाम था जॉर्ज ईडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आप आंसर दे सकते हो सकता है कि मुझसे गलत हो गया, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो साथियों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, ये भी याद रखिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पर स्टार लगाइए, प्रश्न पूछा गया है कई बार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत में विलय करने वाली अंतिम रियासत थी? तो साथियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हैदराबाद। हैदराबाद को सबसे लास्ट में भारत में मिलाया जाता है, और क्यों? और ये जो हैदराबाद है इसको निजामों का शहर कहते हैं, निजामों का शहर। ठीक है, इसको ज़बरदस्ती भारत में शामिल किया गया ऑपरेशन पोलो के तहत, और इस पर जो एक्शन लगाया सरकार की पुलिस ने, इसको ज़बरदस्ती भारत में शामिल किया, इसको भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले जो गवर्नर जनरल का नाम क्या था? उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, ये भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो साथियों
भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, ये भी याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठित गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था? तो साथियों, 1930 में नमक जो एक्ट है वो लागू होता है, ये भी नोट कीजिए, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ स्वशासन है? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, पहले हेड थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो अगर बात करें कि पहले विदेशी हेड कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा A.O. ह्यूम, पहले विदेशी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग उस टाइम पर वायसराय था, ठीक है। 1911 में बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द किया गया। अगला प्रश्न, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है 1919 में जो चेम्सफोर्ड था वो वायसराय था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? जो प्रेजेंट टाइम 2024 और 25 में कौन रह रहे? इनका नाम श्री हरदीप सिंह पुरी हैं, जो कि वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं। इसको भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जो हैं शिक्षा मंत्री हैं, कौन है साथियों? एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। निर्मला सीतारमण जो हैं वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। जयशंकर जो है वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वर्तमान में कौन है साथियों? इनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, वर्तमान में नागर विमानन मंत्री कौन है साथियों? इसका राइट आंसर रहेगा जो नागर विमानन मंत्री हैं श्री किंजरापु मोहन नायडू, जो कि वर्तमान में नागर विमानन मंत्री हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री कौन है? तो इनका राइट आंसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं वर्तमान में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण, इसकी बात कर चुके हैं इनकी हम, जो कि वर्तमान में क्या है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जाना मत तब तक जब तक क्लास ख़त्म ना हो, पूरी क्लास को पूरी मेहनत से पढ़ना है। देखिए, विच मिनिस्ट्री इज़ नॉट हेल्ड, यानी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के पास कौन सा मंत्रालय नहीं है? साथियों, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय जो है वर्तमान में मोदी जी के पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग ही इनके पास है और अंतरिक्ष विभाग भी इनके पास है। लेकिन जो गृह मिनिस्ट्री है ये इनके पास नहीं है, ये अमित शाह के पास है। इसको भी नोट हो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह कौन शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठकर अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर है सम्राट अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या की थी। इसका राइट आंसर, जो कि हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है तो जो चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जिसने भारत में सबसे पहले धनानंद को हराकर, और जो धनानंद था वो नंद वंश का था, इसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहते हैं? तो साथियों, नाम कौन है? उनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्यों? फरी इसका राइट आंसर हर्षवर्धन रहेगा, क्योंकि समुद्रगुप्त को तो क्या कहते हैं? इनको कविराज कहते हैं। इनको कविराज कहते हैं समुद्रगुप्त को। बात करें द्वितीय अशोक कौन है, ये हमारे हर्षवर्धन जी हैं। राइट आंसर इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में
सूचना दी गई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जो हमारा देश का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, और इसी में उल्लेख है हमारी संस्कृति के बारे में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हमारे देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश राज्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो साथियों, भारत की जो सबसे इम्पोर्टेंट सोइल है यानी कि मिट्टी है, उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक खेती होती है, जैसे कि बाजरा है, गेहूँ है, ये सर्वाधिक खेती जलोढ़ मिट्टी में ही होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट क्या है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, तो दुधवा नेशनल पार्क है ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न को भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ती हैं, अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक बारिश भारत में कहाँ पर होती है? ये होती है मेघालय के मानेसराम में सर्वाधिक बारिश होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी उसका निर्माण हुआ था दामोदर नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो साथियों, जो कि उड़ीसा में है, चिल्का झील नाम से है, ये उड़ीसा में स्थित है और इसी को भारत की सबसे खारे पानी की झील कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सिक्किम। सिक्किम जो है यहाँ पर छोटा सा राज्य है और यो बगल में भूटान से, इधर नेपाल, इधर क्या है नेपाल है, इधर भूटान है, ऊपर चीन है, 3 कंट्री से मिलता है हमारा सिक्किम राज्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो जवाहर सुरंग वो कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये तो सब जानते हैं, बांग्लादेश के साथ हमारे देश की सर्वाधिक सीमा लगती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं साथियों? तो जो नेशनल साइंस डे है उसको मनाते हैं प्रतिवर्ष 28 फरवरी को इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा, इसका राइट आंसर है दादा साहब फाल्के जो हैं, इनके जो हमारे भारतीय सिनेमा के जनक थे। अगला प्रश्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता कौन थे सबसे पहले? तो भानु अथैया जो हैं सर्वाधिक सबसे पहले इन्होंने जो हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसको जीता था, भानु अथैया। भारत की पहली महिला जो गवर्नर, उनका नाम क्या था? इनका नाम है सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है साथियों? तो शहर हमारा मुंबई है, सबसे बड़ा शहर, जिसको सबसे बड़ा शहर कहते हैं, बिग सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गुरु थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, गुरु थे इनके, ये भी याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं साथियों? तो आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक मात्रा में चावल का कटोरा कहते हैं हमारे देश के लोग। अगला प्रश्न नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो साथियों, हमारे देश की मात्र एक बैंक जो है जो कि नोट छापती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके द्वारा ही मुद्रा जो करेंसी हमारी इसको कंट्रोल करते हैं और इसको बढ़ाते भी जो आरबीआई बैंक है वही करती है। आगे बढ़ते हैं और वर्तमान में बात करें रिजर्व बैंक की, तो ये इनकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है इसका। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो हेड हैं शक्तिकांत दास, जो इनके हेड हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में यह प्रावधान है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा? तो आर्टिकल 153 में इसका वर्णन है कि भारत के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्य के लिए। अगला प्रश्न,
भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यानी कि आप सब जानते हैं कि निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन हाथों से लिखने वाले कौन थे? तो इनको हाथों से लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने इनको हाथों से लिखा था इस संविधान को। और बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसको भी याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, जो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रांतीय समिति थी, जो कमेटी बनी थी संविधान की, तो उसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, जो प्रांतीय संविधान समिति है उसकी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न साथियों, मिस्टेक थोड़ी साथ देखिए, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत के संविधान के निर्माण के समय 15 महिलाएं जो थीं इसमें शामिल थीं भारत के संविधान की सदस्यता में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए इसका राइट आंसर नहीं बोलूँगा, पहले पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बागानियों असम के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है? तो इसका नाम है झूमर। जो डांस है वो कहाँ का? असम का है, और इसको जो शरद ऋतु है उस टाइम पर करते हैं और यहाँ के लोग। अगला प्रश्न, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका ने 2024 में इसका खिताब जीत लिया है। 2023 में भारत ने जीता था, इसको भी नोट कर रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की अध्यक्ष बनी है? तो इसका राइट आंसर है प्रीति सूदन, इसका राइट आंसर रहेगा। और जो इसके हेड थे उनका नाम था मनोज सोनी, मनोज सोनी इनका नाम था, जो कि हट चुके हैं। अगले बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? नेशनल हैंडलूम डे ये मनाते हैं 7 अगस्त को। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का 93 ईयर में निधन हुआ, ये कौन थे? ये पूर्व विदेश मंत्री थे, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में दिए गए 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऋषभ शेट्टी को सर्वाधिक जो 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने नेक्स्ट, देखिए भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो साथियों पहला हाई कोर्ट कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कोलकाता हाई कोर्ट, जो कि सबसे पहला हाई कोर्ट था। कोलकाता हाई कोर्ट राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली के जो लास्ट नंबर के मुगल बादशाह थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है बहादुर शाह जफर, जो कि सबसे लास्ट नंबर के थे। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो आप जानते हैं शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के देवता कौन से हैं? तो इंद्र और अग्नि जो हैं ऋग्वैदिक काल के देवता हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद महाकाव्य के रचयिता हैं जयदेव, ये भी याद रखिए, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, गीत गोविंद जयदेव। अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, याद रखिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ पर हुआ? ये जानते हैं केरल का है मोहिनीअट्टम, केरल का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन जो अवधारणा है वो किस देश से ली है? तो जर्मनी से आपातकालीन अवधारणा ली, इस बात को भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहते हैं? तो भारतीय संविधान में भारत को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ, जो कि आर्टिकल 1 में इसको कहते हैं राज्यों का संघ। आगे बढ़ते हैं। 3 सुप्रीम यानी कि 3 भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक कौन होता है? यानी कि सुप्रीम कमांडर, वो राष्ट्रपति भारत का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ये हमारे देश का तीनों बलों का सेनापति होता है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल की अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर है
आर्टिकल 280 में हमारे देश में क्या है, हमारे देश के संविधान में वित्त आयोग है, फिनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, फिनेंस कमीशन 280। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान को कब अपनाया था, अंगीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को भारत के संविधान में अपनाते हैं। आगे अगला प्रश्न, लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से कैसे कहते हैं? जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इनको लेडी विद द लैम्प कहते हैं, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल 370 के अनुसार इसको क्या मिला है, इसको एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो जो लॉन टेनिस इसका संबंध है इनका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चापचारकूट जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाते हैं? तो साथियों, चापचारकूट फेस्टिवल है कहाँ का है? ये मिजोरम का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रहने वाला है चापचारकूट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पंथी जो नृत्य शैली है वो कहाँ की? झारखंड की, फिर छत्तीसगढ़ की एक इम्पोर्टेंट शैली है, छत्तीसगढ़ राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, इनका संबंध बांसुरी वादक से है और इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, इसको भी नोट किए, भारत रत्न अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, बोनालू कहाँ का है जिसे देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाते हैं और एक हिंदू त्यौहार है? निम्नलिखित में से कहाँ पर मनाते हैं? इसको मनाते हैं बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का एक फेमस फेस्टिवल है इस बोनालू, जो कहाँ का है? तेलंगाना का है, और देवी महाकाली की पूजा के लिए इसको मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? जो सेक्स रेशियो है वो सबसे अधिक कहाँ पर? एक केरल में सर्वाधिक है, इस बात को भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सत्रिया कहाँ का है? तो आप जानते हैं जो सत्रिया क्लासिकल डांस है वो कहाँ का? ये असम का एक फेमस क्या है? क्लासिकल डांस है, जो कि नवीनतम है। आगे बढ़ते हैं, गिद्दा कहाँ की शैली? कहाँ की? पंजाब की गिद्दा शैली, ये भी नोट कीजिए। बात करें गिद्दा पंजाब की, तो पंजाब का एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है गटका। ये बार बार एग्जाम में आता है, मार्शल आर्ट क्या है? गटका नाम है इसका, गटका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, त्योहार राजस्थान, इनमें से कह रहा है आपसे बताना है कि इनमें से कौन सा जो फेस्टिवल है वो राजस्थान का है? तो राजस्थान का देखिए, गुड़ी पड़वा कहाँ का? ये महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा है। बात करते हैं बोनालू, बात कर चुके हैं, तेलंगाना में है, कहाँ पे? तेलंगाना बोनालू है। बात करते हैं बूंदी उत्सव, ये बूंदी भाई साहब जो है ये राजस्थान का एक फेस्टिवल है, बूंदी राजस्थान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया? तो इसका राइट आंसर है कमला हैरिस। 2022 में भारत जो अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनी थी, महिला उपराष्ट्रपति, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में फितार के उस्ताद जिन्हें हम कहते हैं फितार माइस्ट्रो, उनका नाम क्या है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनका राइट आंसर है। इनको हम सितार के उस्ताद कहते हैं। इनको क्या मिला है? इनको क्या मिला है साथियों? सॉरी, ये तो हमारे क्या हैं? ये तो शहनाई वादक हैं, सॉरी उस्ताद वादक क्या हैं? ये तो हमारे शहनाई वादक हैं, इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। बात करते हैं पंडित रविशंकर, इसका राइट आंसर है। हम बात कर चुके हैं, इनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला है। तो आज के लिए इतने काफ़ी, प्रश्न बहुत सारे बाकी हैं लेकिन अब मुँह से बोला नहीं जा रहा, तो थैंक यू सो मच। प्रश्न बहुत सारे हैं, आप चाहें तो हम फ्रेंड कमेंट में दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। प्रश्न बहुत सारी शेष अभी देखिए, धन्यवाद।